मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट, उसका एमसीक्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे इजी टू हार्ड सारे क्वेश्चन मैंने डाला है, उसका मिश्रण है। सो आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपके सामने ऑप्शन भी गिवन हुए, ठीक है। उसको पढ़ के मैं बताऊंगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से आपको आंसर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, टाइम दिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि विकास की अवधारणा का संबंध है, किससे संबंध है? ए पॉइंट प्रगति व उन्नति से, बी पॉइंट अवनति से, सी पॉइंट बीमारियों से या डी पॉइंट पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, प्रगति और उन्नति से। तो आपको पता है जब मैं विकास चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसके डेफिनेशन में ही है कि विकास का अर्थ है कि किसी भी चीज में उन्नति, प्रगति, ठीक है, होना ही विकास कहलाता है। तो इस वजह से अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इन क्वेश्चनों का आंसर देने में। तो ए नंबर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि मैंने 40 नंबर का जो सैंपल पेपर है, जो आपका ऐसे 1 का पेपर है, उसके हिसाब से एक सैंपल मैंने पेपर करवा रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके वो देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो जाके देखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेज है क्वेश्चन पूछने के। सो दैट्स वाई वो इंपॉर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। आपके ऑप्शन के मैंने ये सामने है। तो ए है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर है बट कोई नहीं। फटाक से आंसर आप बताइए। आपका जो समय स्टार्ट हो गया वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो अगर आपने इसको सही से पढ़ा होगा तो आपको पता है यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, डी से होता है डेवलपमेंट और पी से होता है प्रोग्राम, यानी कि इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट्स वाई आप इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा। जितने भी आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगर आपको उन क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है या फिर आपको नहीं आता तो फटाक से कॉपी पेन लीजिए, उसको लिख लीजिए और लिख के रखेंगे तो ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा सही रहे, क्योंकि पेपर में अगर वही क्वेश्चन रिपीटेबल हो गए तो आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, विकास की सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन गिवन आपके सामने ये, गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी काली नदी या डी नर्मदा नदी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी पे जो बांध बनाया जा रहा था उसी को सरदार सरोवर परियोजना भी कहा जाता था। सो इस वजह से डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास की ऊपर से नीचे की रणनीति का अभिप्राय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, ए विकास की परियोजनाओं पर सलाह आम जनता से ले ली जाती है, बी विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं, सी विकास एक संकुचित अवधारणा नहीं है, डी प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब।
टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन राजनीतिक नेतृत्व व नौकरशाह करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अखंड विकास की संकल्पना क्या है? अखंड विकास की संकल्पना, ऑप्शन गिवन आपके सामने ये, बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिरूप, बी कल्याणकारी राज्य प्रतिरूप, सी विकास समाजवादी प्रतिरूप, या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। सो गाइस टाइम आउट हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, क्योंकि अखंड विकास की संकल्पना में ये तीनों आते हैं, इस वजह से तीनों इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, योजना आयोग, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी भारतीय संसद, या डी मानवाधिकार आयोग। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी को यूएनडीपी बोला जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था ना यूएनडीपी, तो इसी को यूएनडीपी बोला जाता है, यानी कि यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशन यानी कि राष्ट्र, और डी से होता है डेवलपमेंट यानी कि विकास, और पी से होता है कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। तो बी एंड बी इज अ राइट आंसर। मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, कौन करता है? यूएनडीपी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह 7वां नंबर का, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अगर आपने पैसेज वगैरह पढ़ा होगा उसमें का, ठीक है, तो आपको इजिली आपको ये मिलेगा, नहीं तो आपको 12th क्लास में ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, पर्यावरण से, बी विधि से, सी योजना से, डी नर्मदा बांध से। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। सो टाइम अप हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी कि पर्यावरण, क्योंकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा था, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा था बेसिकली। तो वहाँ की जो औरतें थी, उत्तराखंड में जो जंगल है वहाँ की जो औरतें थी वो पेड़ों से चिपक गई थी, तो यानी कि काटने से रोकने के लिए वो पेड़ों को पकड़ लिए थे। तो इसी वजह से इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम रखा गया। तो ये किससे संबंधित है? यानी कि पेड़ कटेगा तो पर्यावरण नुकसान होगा, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के क्षेत्र में आते हैं, क्या क्या चीज आते हैं? आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए उत्पादन की प्रणालियों का अनुकरण करना, बी रोजगार के अवसर बढ़ाना, सी उद्योगों का विकास करना, या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो चुका है गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में ये तीनों ही आते हैं, तो इस वजह से डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये तो प्रीमियर क्लासेस चल रही है। अभी आने वाले टाइम में यानी कि एक हफ्ते के जस्ट बाद मैं लाइव आ जाऊंगा, तो उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं मैं लाइव ही लूंगा। ठीक है, तो सारे लोग जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं सारे कनेक्टेड रहना। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस टाइम पे आपको दिक्कत ना हो जिस टाइम पे मैं ऑनलाइन आके पढ़ाऊँ, है ना। क्योंकि सारी दिक्कतें सभी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सब अगर कनेक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी नोट्स चाहिए, चाहे आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए, इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आप मेरे से नोट्स मांगिए, मैं आपको नोट्स ईजिली प्रोवाइड करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, सबको ही नोट्स मिलता है, आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। तो इस वजह से आप कमेंट मतलब मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विकास का प्रचलित मॉडल है, तो क्या है? बाजार समाज मॉडल, बी
कल्याणकारी राज्य मॉडल, सी समाजवादी मॉडल, या डी उपयुक्त सभी। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि आपको पता है विकास का जो प्रचलित मॉडल है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग वहां के मॉडल हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहां के जो मॉडल हैं वो वहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित होंगे। जैसे कहीं पे विकास, कहीं पे साम्यवादी मॉडल अपनाया गया है, कहीं पे पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया है, कहीं पे मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। तो ये चीजें बाजार, कोई बाजार को महत्व देता है, कोई राज्यों को महत्व देता है, कोई समाज को महत्व देता है। तो तीनों मॉडल ही है, इस वजह से उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं क्योंकि 15 क्वेश्चन थे, तो फटाक से जवाब देते रहिए। जिनका सही जा रहा है उनके लिए बहुत 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 मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप इधर मेहनत करोगे तो ऐसे मन में तो आप लोग अच्छा स्कोर तो करोगे ही करोगे, है ना। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विकास के बाजार समाज मॉडल की विशेषता है। तो क्या है ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये बिक्री के लिए उत्पादन, बी मुक्त व्यापार, सी विदेशी पूंजी निवेश, या डी उपयुक्त सभी। आपके साथ जो टाइम गिवन है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम अप गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो गया उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास के बाजार समाज मॉडल की विशेषता है। क्योंकि इसमें बाजार मॉडल में बिक्री भी होता है, मुक्त व्यापार भी होता है, विदेशी पूंजी निवेश भी होता है। क्योंकि ये जो बाजार मॉडल है ज्यादातर प्रेफर किसको करता है, मार्केट पे। तो मार्केट एक तो कंपटीशन फ्री होता है यानी कि मुक्त बाजार होता है, और दूसरी बात यह है कि विदेशी पूंजी इसमें भी निवेश की जाती है, और जाहिर सी बात है उत्पादन के लिए बिक्री तो होगा ही होगा। तो इस वजह से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया गया। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये 1987 यानी कि 1987, बी ऑप्शन 1990 में, सी ऑप्शन 1992 में, या डी ऑप्शन 1995 में। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। फटाक से आंसर दीजिए। टाइम अप गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी कि 1987 में विकास की धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है विकास के गांधीवादी मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये गांधी जी ने किसी विशिष्ट विकास मॉडल का प्रस्ताव नहीं दिया, बी गांधी जी ने राजनीति के ऊपर नैतिकता को प्राथमिकता दी, सी गांधी जी भौतिकवादी से संबंधित विकास के सिद्धांत के विरोधी थे, डी ऑप्शन गांधी जी मानव मात्र की प्रगति की कुंजी व्यक्ति के आत्मचेतना से निहित मानते थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में विकास के गांधीवादी मॉडल के बारे में क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं सही है। तो चलिए आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। 6 5 4 3 2 1 टाइम अप गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, क्योंकि इसमें देखो सिंपल सी चीज लिखी है, गांधी जी ने किसी विशिष्ट विकास मॉडल का प्रस्ताव नहीं दिया। ये गलत है, क्योंकि गांधी जी ने हर उस कदम पे खड़े थे जहां पे विकास की बात हो रही थी, चाहे वो ग्रामीण की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, हमेशा गांधी जी ने सहयोग दिया है अपना। तो इस वजह से ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है विकास के समाजवादी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है, क्या है। ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये समाजवादी राज्य की स्थापना करना, बी पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, सी अराजकतावादी राज्य की स्थापना करना, या डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब।
टाइम अप हो चुका है गाइस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, समाजवादी मॉडल, तो जाहिर सी बात है समाजवाद पर निर्भर होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये पूंजीवाद है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे पूंजी मॉडल काम करेगी। और अराजकतावादी राज्य की स्थापना करना, अराजकता का मतलब दंगे फसाद लड़ाई झगड़े, तो अराजकता ये तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इस वजह से ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, क्योंकि इसमें समाजवादी राज्य की स्थापना करना होता है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा और सही जवाब दीजिएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विकास के बाजार समाज मॉडल का अर्थ है, तो ऑप्शन के मैंने आपके सामने ये, प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाना, बी समानता के अवसरों को बढ़ाना, सी योग्यता को सम्मानना, और डी उपयुक्त सभी। टाइम गिवन है आपका, ये स्टार्ट हो चुका है जो। टाइम अप हो चुका है गाइस। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि विकास के बाजार समाज मॉडल का अर्थ, जिसमें एक तो प्रतियोगी बाजार भी होता है उसमें, और सबको समानता का अवसर भी होता है, कोई भी समान रूप से अपना वो व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और योग्यता को सम्मान की जाती है। इसमें जितना टैलेंट होता है लोगों के अंदर वो निखार सकते हैं, क्योंकि ये बाजार है, कॉम्पिटिशन है, कोई भी खड़े होकर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है, अपने वस्तु को बेचना खरीदना, ये सारा चीज बाजार समाज मॉडल का एक विशेषता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन गिवन है ये, ओगोनी प्रांत किस देश में है। ऑप्शन गिवन आपके सामने ये, दक्षिण अफ्रीका, बी नाइजीरिया, सी इजराइल, डी फिलिस्तीन। टाइम स्टार्ट है आपका अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि नाइजीरिया ओगोनी प्रांत का देश है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 15 क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिएगा अपने कॉपियों में, और जो इजी क्वेश्चन है उनका तो आंसर आपको पता ही है। बाकी हार्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। 40 नंबर का जो मैंने सैम्पल पेपर कराया है उसका आइकन बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप कीजिएगा, और कोई डाउट दिक्कत आता है तो देन आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं सारा चीज़ सॉल्व करूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो सारे एक्टिव रहना। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता तो हूँ ही, साथ में ऑनलाइन हूँ, तो जाहिर सी बात है जितने भी बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं उनका हर एक डाउट्स क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, एक तो उन बच्चों के लिए भी होगा और ऊपर से आपको भी वो थैंक यू बोलेगा, और इसके साथ साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो हम उनको भी टीच कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।